सबको जय मसीह की। मुझे सुंदर अवसर आप लोग ने दिया है। बीते दिनों में मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं था। एक्चुअली बाहर हम लोग मीटिंग्स में गए थे और वापस आए तो बीमार पड़ गया था। और इसी बीच सिस्टर मर्सी से बात हुआ और उन्होंने इसके बारे में बताया कि मुझे छोटी सी गवाही देना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुझे आपने स्मरण किया है। और खासकर धन्यवाद देती हूँ जो मध्य प्रदेश हमारे ब्रदर एंड असेंबली सिस्टर्स और वहाँ के सबों के लिए जो मुझे इस सुंदर अवसर दिया है। और खास थैंक्स टू सिस्टर मर्सी। और थोड़ी देर में मैं अपना गवाही बता के जो भी प्रभु ने मेरे जीवन में किया है उसको मैं बताना चाहती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। और मेरा नाम आप लोग सब जानते हैं, विजी रॉबिन्सन। मैं मिसेस रॉबिन्सन रोड परिवार की हूँ और मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। और वहाँ प्रभु की दया से जो भी मेरा परिवार था और छोटा सा परिवार में प्रभु ने मुझे इस दुनिया में रखा और चलाया था। और मैं 1992 में प्रभु का उद्धार को मैं ग्रहण की। और मैं 1992 में प्रभु को मैं जाना अपने मन से। भले मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई थी लेकिन फिर भी प्रभु से मैं बहुत दूर थी। और एक दिन ऐसा वहाँ कुछ वीबीएस का आयोजन किया था और मैं उसमें जब वचन सुन रही थी तो प्रभु मेरे जीवन में बात किया और मुझे ये पता चला कि मैं एक पापी हूँ और मुझे उद्धार की जरूरत है। और प्रभु मुझे उस समय बात किया था भजन संहिता 84 का 3 और 4 पद में प्रभु मुझे बात किया था। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और रूपावेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और बातचीत किया। सच में उस दिन प्रभु ने अपने राज्य में और अपने भवन में मुझे जगह दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में मेरे पिताजी भी एक सेवक थे और उनके साथ मैं सेवा करने के लिए उनके साथ चले जाती थी और बच्चों के बीच में और महिलाओं के बीच में छोटा सेवा करने के लिए भी प्रभु मुझे सहायता किया। और परमेश्वर के नाम के लिए मैं गीत भी गा के परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी मुझे परमेश्वर ने सहायता किया था। और उसी दौरान मेरा समय विवाह के लिए जब हुआ था तो बहुत प्रार्थना कर रहे थे मेरे परिवार में। और मेरे पापा और मेरा इच्छा ये था कि मैं एक प्रभु का सेवा के घर में जाऊं और उनके साथ में सेवा करूं और मेरे जीवन को सेवा में ही बिताऊं, ऐसी हमारा प्रार्थना था। और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया और मेरे परिवार में कार्य किया था। और मेरा विवाह जब 1997 में बिलासपुर ब्रदर एंड असेंबली के थ्रू और हमारे आंध्रा से हमारे चर्च के द्वारा बिलासपुर में कंडक्ट किया गया था। और आप लोग सब जानते हैं पापा जी को हैरिसन रोड है और उनके परिवार आप सबको पता है, ऐसी मैं विश्वास करती हूँ उनके बारे में। मुझे कोई बोलने का जरूरत नहीं है। और मेरा ऐसा समय था, उस समय मेरा इतना भी नहीं आता था हिंदी और मैं इंग्लिश और तेलुगु में बात करती थी। लेकिन घर में बहुत अच्छा माहौल जो मुझे मिला है, मैं अपने परिवार को भूल गई थी, ऐसा हुआ था। परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से मुझे वहां रखा और उनका
जो हमारे परिवार का, जो मेरे हस्बैंड के परिवार में मैं आई, ये बहुत सोचने के परी है मेरे जीवन में। ऐसा काम परमेश्वर ने किया है। तो मैं ऐसे ही कुछ ज्यादा नहीं जानती थी उनके परिवार के बारे में, लेकिन उसके बाद जब मैं इधर आई तो बहुत अच्छा परमेश्वर से भय मानने वाले परिवार था। और पिताजी हमारे फादर इन लॉ के बारे में आप लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड और परमेश्वर के दास था, और उनके घर में आना मेरा बहुत सौभाग्य की बात है। और परिवार पूरा, मम्मी भी ग्रेस रोड है, और उनके भी कैरेक्टर से और उनके परिवार के सबों के कैरेक्टर से मैं प्रभावित हुई हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे विवाह होके वहाँ जस्ट 1 साल थे हम बिलासपुर में। उसके बाद हमें सेवा करने के लिए मेरे हस्बैंड को प्रभु ने बुलाया है, और पिछले दिनों में वहाँ सेवा करते थे साथ में, और अलग अलग जगह में भी वो शादी के पहले सेवा करते थे। और वहाँ से हमें बिलासपुर ब्रदरन असेंबली से कमेंडेशन मिला है 1998 में। उसके बाद प्रभु हमें एक जगह सेवा करने के लिए प्रार्थना जब किया, तो रायगढ़ में हमें परमेश्वर ने पहुंचाया, और वहां पर एक इंटीरियर जगह में हम लोग थे। वो पहाड़ मंदिर करके जगह है, और वहां पर हमें प्रभु अद्भुत रीति से रहने के लिए सहायता किया। लेकिन वहां पर ऐसी बात था कि बहुत सारे पूरा हिंदू मोहल्ला था वो, और वहां पर सिर्फ ओनली 1 और 2 क्रिश्चियन परिवार था, बाकी हमारा परिवार। और वहाँ हम सेवा जब चालू किए, संडे स्कूल चालू किए, बहुत सारे बच्चे लोग आते थे वो मोहल्ला से, हिंदू बैकग्राउंड से, और वो बच्चे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। और हम लोग संडे स्कूल में जब आते थे उनको ऐसे ही उपमा पोहा ऐसे कुछ कुछ बना के अच्छे उनका माल न्यूट्रिशन हम लोग प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो बच्चे लोग थोड़ा थे। लेकिन ऐसा एक बार हुआ है कि संडे के दिन जब मैं संडे स्कूल ले रही थी, तो वहां पर अचानक बहुत सारे भीड़ आ गया था घर में, और मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे थे आराधना के लिए, और उसी समय ऐसे सब लोग आके मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाए थे और मारने लगे। उतना में मेरे को आवाज आया, मैं बाहर आ गई, देखी तो अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, तो मैं चिल्ला रही हूँ गेट आउट, आप लोग यहाँ कैसे आए हो बोल के। तो उन लोग बोल रहे हैं आप लोग हमारे पूरा मोहल्ला को बिगाड़ दे रहा है, सबको ये यीशु मसीह कौन है इनके बारे में बता के मेरे बच्चे लोग को बिगाड़ रहा करके बताए। लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उस दिन प्रभु के दया से ज्यादा हानि नहीं हुआ है, और उन लोग चले गए थे। फिर भी हम लोग प्रार्थना किए, कलीसिया वाले लोग बताए कि अरे केस करेंगे, लेकिन हम लोग वो सब कुछ प्रभु हमारे लिए करेगा। और एक बात, एक वचन है जो हमें हमेशा सेवा में एंकरेज करता था, फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये वाला वचन हमारे जीवन में बहुत ही काम किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब आरंभ किया है अच्छा काम सेवा करने का, और वही पूरा करेगा। और उसके बाद से वहां से ये संडे स्कूल का काम हमारे बंद करना पड़ा था, बहुत विरोध हुआ था, प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। लेकिन उसके बाद अलग अलग जगहों में हमें सेवा करने का मौका मिला। रायगढ़ में जेल मिनिस्ट्री में हम लोग जाते थे, बच्चे छोटे छोटे थे और उनको छोड़ के विश्वासी घर में हम दोनों जेल मिनिस्ट्री करने जाते थे। वहाँ बहुत ही अलग माहौल को मैं देखी। और जो जेल में जो कितने कितने केसेस में लेडीज लोग थे, स्पेशल में लेडीज के बीच में जाती थी, और प्रभु ने वहाँ बहुत अच्छा काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग प्रभु में आए थे, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और वो काम चालू था, और प्रभु उसमें से बहुत ही हमें आत्माओं को भी दिया। उसके बाद ऐसे करते फिर हमें ऐसा मौका मिला कि नर्सिंग कॉलेज में हमें वचन बताने के लिए मौका मिला है, और वहाँ के प्रिंसिपल बहुत ही इच्छुक थी। वो बच्चे वो खुद हमें बताए कि यहाँ के आप लोग परमेश्वर के बारे में बच्चे लोग को बताइए। तो नर्सिंग कॉलेज, इसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज के बच्चे लोग के बीच में हम जाते थे,
और वहाँ बहुत अच्छा समय था गाना सिखाना ये सब। और ऐसा हुआ कि वहाँ के बहुत सारे हिंदू, प्योर हिंदू बच्चे लोग प्रभु में आए थे। और हम लोग कम से कम 10 बच्चे लोगों को 10 बेटियों को हमें बपतिस्मा दिए। और वो प्रभु में अभी भी जुड़े हैं, अलग अलग जगह में हम कांटेक्ट करते हैं, धन्यवाद देते। ऐसे परमेश्वर इतना अच्छा हमारे जीवन में कार्य करते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता था जब सेवा में जाते थे, बहुत सारे गांव में जाके प्रचार करते थे, खासकर प्रभु के दास मेरे हस्बैंड इतना मेहनत का काम करते थे। हम सब सोते थे गाड़ी में, लेकिन वो रात भर गाड़ी चला के इतना सेवा के लिए बहुत ही इच्छुक थे। और ये मेरा अभी हमारे पिताजी मतलब हैरिसन रोड, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन पूरा उन्हीं के जैसे मेरे हस्बैंड का जो जुनून है और उनसे ज्यादा मतलब परमेश्वर के लिए काम करने का एक उनका डेडिकेशन है, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और उनकी पत्नी होने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए मुझे जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हाँ, सच में प्रियो, कई सारे बात हमारे जीवन में होता है। और जो विलेजेस मिनिस्ट्री है वो बहुत ही मुश्किल होता था, वहाँ जाने से हमें हमेशा वापस भूखा आना पड़ता था। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि बहुत सारे जगह जहाँ भी हम गए थे सक्सेसफुल थे और फ्रूटफुल मिनिस्ट्री हुआ। और कई जगहों में कलीसिया बनाने के लिए प्रभु मदद किया है। और उसके बाद हम प्रभु के दया से जो भी सेवा में हमें फ्रूट्स मिला था अभी तक उनको बढ़ाने के लिए सहायता किया। और अभी रिसेंटली हम यहाँ से रायगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है किरोड़ीमल, उस जगह में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए और वहाँ एक छोटा सा भवन बनाने के लिए, ये कोरोना के कोविड-19 के दौरान ये काम शुरू हुआ था। और वहाँ पर पूरा हिंदू बैकग्राउंड है, जो लोग विश्वासी लोग आ रहे हैं, प्रभु ग्रहण किए हैं, कई लोग बपतिस्मा लिए हैं और आने वाले समय में और भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं। ऐसे प्रभु का काम बंद नहीं होता है, हमें प्रभु में धीरज से पढ़ना चाहिए और प्रभु उनके कार्य को हमारे जीवन के द्वारा दिखाते हैं। और हम लोग, कई लोग सोचते हैं इनका जीवन बहुत अच्छा एंजॉयबल है, इधर उधर जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है प्रियो। हमें जीवन में परमेश्वर के लिए जब करते हैं, कष्ट उठाते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। लेकिन हमारे शरीर भले कष्ट से रहता है, लेकिन आत्मा हमारा हमेशा खुशी से रहता है। ये बात हमें सीखा है और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और खासकर जो भी हमारे फैमिली में, हमारे में 2 बेटा है, प्रभु ने हमें 2 बेटा दिया है दान स्वरूप, अमन ग्लैडसन, अमित गिफ्टसन, उन लोग कॉलेजेस का पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके लिए प्लीज आप लोग प्रार्थना करिएगा और उनके फ्यूचर के लिए जो भी प्रभु उनके लिए रखा है। और उन लोग भी, बच्चे लोग हमारे साथ में सेवा में जाते हैं और हमारे सहयोग करते हैं। बच्चों को प्रभु ने अच्छे से रखा, अभी तक धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया रायगढ़ में और अलग अलग जगहों में जितने भी कलीसिया है उसमें हम जाते रहते हैं। और अभी जस्ट ये मेरा टेस्टिमनी के बाद भी हमें एक जगह मीटिंग जाना है, आज और कल स्पेशल मीटिंग से एक जगह छेली टोंगरी करके, प्लीज आप लोग उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने अभी तक कार्य किया है सेवा के दौरान, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर हमें चलाने वाला वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये हमें महसूस किया है। और जो हमारे जीवन में काम शुरू किया है, अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रह करके विश्वास करते हैं। और धन्यवाद। अभी मेरे प्रेजेंट में मेरे माता पिता नहीं है, प्रभु में सो गए हैं। और खासकर मेरे पिताजी जो पिछले कोरोना के टाइम में उनका डेथ हुआ था और मैं जा भी नहीं पाई देखने के लिए, उसके लिए मेरा दुख था। लेकिन फिर भी हम एक दिन परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे तो जरूर मैं उनसे मिलूंगी, यही मेरा विश्वास है। और फादर इन लॉ भी प्रभु में सो गए हैं और मम्मी है अभी बिलासपुर में, और उनके लिए प्रार्थना करिएगा। मम्मी का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आजकल, ऐसी ओल्ड एज हो रहा है उनका, उनके लिए भी प्रार्थना करिए आप लोग सब। और हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, उनके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिएगा। उनको अभी तक प्रभु ने इस्तेमाल किया
और मैं बहुत ही कम मतलब उनका इतना ज्यादा मेरा ये नहीं है प्रभु के सेवा में ज्यादा सहयोग तो नहीं दिया है, लेकिन उनका जो परमेश्वर के लिए सहयोग है, मैं और भी उनके साथ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ सेवा में उनके एनकरेज करके हमारे जीवन में जो भी हमें करते हैं, खासकर जो सेवा में हम यही कर सकते हैं कि हमारे सेवा कर रहे हैं जो हस्बैंड्स के लिए एंकरेजमेंट के कारण हो, और हमारे द्वारा उनके कभी भी कोई ठेस ना पहुंचे सेवा के दौरान। ये मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में पूर्ण रीति से मैं प्रभु के पीछे और भी चलूं ईमानदारी के साथ। और धन्यवाद देते हैं खासकर सिस्टर मर्सी और उनके पूरा वहाँ कलीसिया के लिए जो मुझे सुंदर अवसर दिया है, और मुझे हमारे लिए और भी प्रार्थना करते रहिएगा हमारे सेवा के लिए। रायगढ़ में और अलग अलग जगह में जब जाते हैं प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद मुझे समय दिया है, और